अनमोल सांस्कृतिक विरासत को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग खिंचे चले आते हैं। जहां की मिट्टी की खुशबू, लोगों का भोलापन और जीवन की सादगी सदियों से आपको लुभाती रही है। कुछ ऐसा ही है राजस्थान के दिल में बसा एक शहर, कोटा। चंबल नदी के किनारे बसा कोटा शहर आज अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। चंबल नदी कोटा को मिला खुदा का एक खूबसूरत और नायाब तोहफा है। इस नदी में 4 बांध बने हैं। इस कारण कोटा शहर को पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की मांडू पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से जा मिलती है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी चंबल सैलानियों को खासा आकर्षित करती है। पहाड़ों के बीच से गुजरती चंबल और उसके आसपास का विहंगम दृश्य खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। कोटा की कई ऐसी प्रसिद्ध चीजें हैं जिसकी बदौलत आज इस औद्योगिक शहर को देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिल रही है। कोटा में बनने वाली प्रसिद्ध कोटा डोरिया साड़ी की मांग आज देश भर में है। ज़्यादातर ये साउथ में जाता है, बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में जा रहा है। अब आजकल ये विदेशों में भी जा रहा है, श्रीलंका में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। श्रीलंका में काफ़ी माल जा रहा है। पूरी तरह हाथों द्वारा बनाई गई ये साड़ियां बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और पहनने में आरामदायक होती है। ये साड़ियां इन्हें तैयार करने वाले लोगों की बेहतरीन कला का खूबसूरत नमूना है। पहले तो लहंगा वहंगा कुछ भी नहीं बनता था इसका। अभी तो लहंगा, सूट, कुर्ता, दुपट्टा सब इसमें तैयार हो है, लेकिन ऑर्डर से होते हैं वो सब। इन धागों को मनचाही रंगों से रंगा जाता है। फिर इन धागों को पिटलुम में लाकर बुनाई की जाती है। साड़ियों को खूबसूरत बनाने के लिए सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता है। ये जरी है, ये सोना चांदी का धागा है और इससे ये डिजाइन निकाली जाती है। डिजाइन ये इसमें लगता है। ये धागा से डिजाइन पूरा बॉर्डर में, जरी में, पूरी साड़ी में यही लगती है। साड़ी के बनाने में जैसे 4 दिन से जैसे एक प्लेन मैंने बोल दिया, वो 4 दिन में तैयार हो जाएगी। और फिर उससे भारी बताओ 1 लाख रुपए की साड़ी बनाएंगे, वो 2 महीना में। फिर इससे भी ऊंची बनाओगे आप 1.5 लाख की, तो उसको 3 महीना 3.5 महीना लगेगा। इन साड़ियों को ज्यादातर दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। कोटा के प्रसिद्ध कोटा स्टोन की मांग आज देश भर में की जा रही है। इन पत्थरों का इस्तेमाल फर्श तैयार करने में किया जाता है। हरे और नीले रंग के इस पत्थर की खासियत है कि ये जितना घिसता है उतना ही उसमें चमक आती है। ये पत्थर
अन्य पत्थरों की तुलना में काफी सस्ता और टिकाऊ होता है। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद अलग अलग आकार के पत्थरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, जहां इन पत्थरों की कटाई, घिसाई और पॉलिश के बाद निश्चित रूप दिया जाता है। कोटा स्टोन आज देश के लगभग हर रेलवे स्टेशन में लगा है। कोटा स्टोन की तरह कोटा सैंडस्टोन को आज देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। कई रंगों में पाए जाने वाले इस पत्थर की मांग विदेशों में भी काफी बड़ी है। औद्योगिक शहर के साथ साथ आज कोटा शैक्षणिक स्थान में भी तब्दील हो चुका है। ये शहर उन बच्चों के सपनों को साकार करता है जो अपने दिलों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तमन्ना लेकर आते हैं। का साइन कन्वेंशन और दूसरा हीट का जो कंसेप्ट है वहां पर कंट्रोवर्सी है। आज यहाँ कई IIT, PMT और AIEEE के कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, जो प्रतिवर्ष देश भर से आए हजारों छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। इन्हीं संस्थानों में एलन करियर इंस्टीट्यूट पिछले 2 दशकों से यहाँ आए छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुँचा रहा है। 18 अप्रैल 1988 में एलन इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। हमारे पापा का नाम है लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी, उसको अगर शॉर्ट में बोले तो एलन माहेश्वरी, और एलन को एक साथ जोड़कर बोले तो एलन, तो उससे ये इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा LNALLEN। साल भर सेशन क्या चलेगा, लाइन डायग्राम बना लेते हैं। उसमें हमारे अलग अलग 3 डिवीज़न है, IIT, मेडिकल और AIEEE। तीनों डिवीज़न के अलग अलग टाइम पे कोर्स चालू होते हैं। हर कोर्स का एक फेज़ नाम देते हैं। उस फेज़ में बैचेस होते हैं, किसी में 6 बैच, किसी में 8 बैच, किसी में 10 बैच, ऐसे बैचेस होते हैं। हर बैच में जो 3 सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से हमारे पास एलन की टीम है, और एलन पे मोर देन 350 टीचर्स एलन पर तीनों स्ट्रीम में हैं, IIT, मेडिकल, AIEEE मिलाकर। इन संस्थानों में योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। जिन छात्रों को कक्षा के बाद भी कोई समस्या रहती है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, कंपटीशन अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो माहौल अच्छा है, उसके कारण मैंने कोटा चुना। और एलन के बारे में बहुत सुना था कि वहाँ से सिलेक्शन होता है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे फैकल्टी अच्छी है। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे वे नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता का मानना है कि एलन का इस दिशा में किया गया प्रयास सराहनीय है। अच्छा है एनवायरनमेंट। अभी तो हमको 4-5 दिन हुए, क्लास शुरू नहीं हुई, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं, पर वैसे बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लगा। आज देश भर में सबसे ज्यादा IIT, PMT और AIEEE में चुने गए छात्र कोटा शहर की देन है। एलन बेहतरीन कोचिंग सेंटर है, क्योंकि एम्स के लिए जो भी रिजल्ट आए हैं ना आज तक 39 था आ गया, उसमें 35 उसी से है, इससे लिहाजा ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। मैं यहाँ पे MBBS एम्स से करने आई हूँ, बिकॉज कोटा एक बेस्ट प्लेस है यहाँ की। दूसरी जगह इतना अच्छा PMT का इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। कोटा में बच्चों के लिए रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ बच्चे पढ़ाई के बाद बाजार में खरीदारी और खान पान का लुत्फ उठाते हैं। रामपुरा और गुमानपुरा बाजार खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगह है। शैक्षणिक शहर बनने से कोटा का आर्थिक विकास हुआ है, जिसकी बदौलत निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक के लोगों को रोजगार मिलना संभव हुआ है। जब बच्चा बाहर से आएगा तो उसको रहने के लिए हॉस्टल भी चाहिएगा, उसको खाने के लिए मेस भी चाहिएगा। तो जब बच्चा बाहर से आया तो हॉस्टल भी खुले, मेसेस भी खुली, तो लोगों को अपने आप रोजगार मिला।
उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, वहाँ से उनका तो जॉब खत्म हो गया था, उनको पैरेलल में अपने आप ये रोजगार मिला। लोगों के दिलों में बसता कोटा शहर मेट्रो शहर की तरह व्यस्त है, लेकिन यहाँ लोग शाम के समय मार्केट और चौपाटी में जाना नहीं भूलते। कोटा बहुत ही अच्छी सिटी है। कोटा में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा है, हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, जाने में खाने में बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए इतना अच्छा है कि बार बार से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड मतलब इंडिया के सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। स्टूडेंट यहाँ से IIT में टॉप करके निकलते हैं। समय बिताने के लिए लोगों की पसंदीदा जगह यहाँ के मॉल हैं। कोटा में आपकी जुबान कचौड़ी का स्वाद लेना चाहेगी तो यहाँ कचौड़ी हर गलियारे में आपका स्वागत करेगी। कोटा की फेमस चीज़ देखा जाए तो यहाँ की मेन है कचौरी। स्वालार कचौरी है, यहाँ पे जोधपुर कचौरी है। मतलब हड़ौती में नहीं, इंडिया लेवल में भी मतलब यहाँ से बाहर से लोग बाहर आते हैं, वो अपनी कचौरियाँ जरूर पैक करके ले जाते हैं यहाँ पे। इन सब के साथ आपको ले चलेंगे कोटा के इतिहास में, जहां आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों है कोटा का नाम कोटा। 700 साल पहले बूंदी के राजकुमार जैत सिंह ने अकेलगढ़ के भील सरदार कोटिया को युद्ध में मारकर नए नगर की स्थापना कर उसका नाम कोटा रखा। कोटा का विकास महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासन में सबसे ज्यादा हुआ। रामपुरा बाजार, महात्मा गांधी भवन, उम्मेद भवन पैलेस, महारानी विद्यालय और किशोर सागर तालाब में जगमंदिर बनाए गए और पक्की सड़क, बिजली, पानी सभी आवश्यकताएं उन्हीं की देन है। पर्यटन दृष्टिकोण से कोटा में कई ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं। 200 साल और 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा समय में बने गढ़ पैलेस से आकर्षित हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। अब यहाँ माधव सिंह संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ लघु चित्र, उत्कृष्ट वास्तुकला और भित्ति चित्रों का शानदार संग्रह है। इस संग्रहालय में कोटा शासकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार रखे गए हैं। इसी तरह अभेड़ा महल भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ राजा धीरदेव ने विशाल तालाब बनवाया था, जिसके किनारे 18वीं शताब्दी में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने छोटा सा महल बनवाया था। यहाँ का उम्मेद भवन सन 1901 में कोटा के महाराव ने बनवाया था, जिसे आज कोटा के मशहूर होटल में तब्दील कर दिया गया है। देश विदेश से आए पर्यटक इसी होटल में ठहरते हैं। अंग्रेज शासन के समय कोटा का बृजराज भवन अंग्रेजों का पॉलिटिकल रेजिडेंट हुआ करता था, जो आज भी सुंदर, हरा भरा और प्रकृतिमय जगह है। आज यहाँ कोटा के महाराव बृजराज सिंह जी निवास करते हैं। कोटा शहर अंदाज 13वीं शताब्दी में हुआ है, 1264 AD। और शुरू में यहाँ राजकुमार जैत सिंह जी आए थे बूंदी के, उन्होंने यहाँ इसको गढ़ को शुरुआत करी। कोटा शहर के पास रावत भाटा में राजस्थान का परमाणु संयंत्र केंद्र है, जो देश के 5 परमाणु संयंत्रों में से एक है। बिजली के सेंटर जितना राजस्थान भर में बिजली बनती है, उससे आधे से ज्यादा बिजली केवल कोटा में बनती है। कोटा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग से सीधा जोड़ता है, और बहुत जल्द यहाँ हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। कोटा राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपरा का आधार है। साथ ही साथ शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी कोटा अपनी चमक से दुनिया की आंखें चौंधाने को तैयार है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि उभरता हुआ ये शहर अपनी विशेषताओं के चलते एक महानगर की ओर बढ़ता चला जा रहा है।